Hello and welcome dear students. Okay, so this is our lecture number 3 for the chapter application of integration. Okay, so previous lecture में मतलब कि lecture number 1 में हमने देखा था total how to sketch all the curves. Okay, how to sketch all different types of standard curves. बराबर. चलो देन सेकंड लेक्चर में हमने क्वेश्चंस किए थे और आज थर्ड लेक्चर में भी हमें क्वेश्चंस पे ही फोकस करना है. ठीक है, चलो तो ये जो क्वेश्चन है वो JEE मेंस 2013. तो आज पूरे लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन करने वाला है स्टार्टिंग फ्रॉम 2013, 14, 15, 16 लाइक वाइज. ओके, चलो तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व. अब ये देखो एक पैराबोला है, इसको कैसे ड्रॉ करना है हमें पता है, y बराबर रूट एक्स. ओके, देन दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, देन एक्स एक्सिस एंड लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज व्हाट. तो सबसे पहले ये स्केच ड्रॉ करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का. तो y बराबर रूट एक्स इस टाइप का ग्राफ होता है. दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू रूट एक्स. अगर कोई आपको y इक्वल टू माइनस रूट एक्स पूछे तो इस तरीके का कुछ हमें ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये नहीं आएगा, सिर्फ इस टाइप का ग्राफ होगा y इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स का. ठीक है, तो ये बेसिकली एक हाफ पैराबोला है. ओके, अपवर्ड में भी हाफ. चलो अब ये जो लाइन है उसको अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा. सबसे पहले x की जगह पे 0 रखो. ओके, और y की जगह पे 0 रखो. तो अगर मैं x की जगह पे 0 रखता हूँ तो 2y बराबर -3, तो y बराबर -3/2 होगा. और अगर मैं y की जगह पे 0 रखता हूँ तो मुझे x बराबर 3 मिलेगा. तो ये 3,0 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी ये लाइन. ओके, और नीचे y एक्सिस को 0, -3/2 मतलब कि ये. तो इस तरीके से हमें ये पर्टिकुलर लाइन को ड्रॉ करनी है. ओके, तो ये अपनी आई स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो ये कौन सा ग्राफ है, ये y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ है और ये 2y इक्वल टू x माइनस 3 का ग्राफ है. ठीक है, चलो तो अब मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट. ओके, सो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, तो ये जो बेसिकली रूट एक्स है, y की वैल्यू रूट एक्स, इसको हम यहाँ पे रखेंगे. तो ये क्या होगा, 2 रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3. दोनों साइड स्क्वायर करो तो ये क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9. ओके, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x दैट इज माइनस 10x. ओके, और ये है प्लस 9 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से x माइनस 9 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से अपने को x इक्वल टू 9 मिलेगा और x इक्वल टू 1 मिलेगा. चलो अब x इक्वल टू अगर 9 है तो y इक्वल टू 3 होगा. ओके, एंड इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज ऑल्सो इक्वल टू 1. सो एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा हमारा 1,1. ओके, और ये दूसरा होगा 9,3. तो ये बेसिकली 1,1 होगा. वेट 2 रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3. ओके, एक्स एक्सिस, तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट बेसिकली 3,0 है. तो ये 1,1 तो नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ये 9,3 ही होगा. ओके, तो ये पॉइंट है अपना 9,3. क्लियर ये चीज़. ओके, चलो तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस, ये लाइन एक्स एक्सिस एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब कि हमें ये पर्टिकुलर एरिया फाइंड करना है. तो ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले आप देखो ये राइट माइनस लेफ्ट कर्व वाली फीलिंग है. ठीक है, तो ये जो एरिया फाइंड करना है उसमें हमें राइट माइनस लेफ्ट करना पड़ेगा. तो राइट माइनस लेफ्ट के लिए हमारा जो एरिया है वो स्टार्टिंग यहाँ से होता है, बराबर. तो यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस है बराबर, तो टोटल एरिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन में राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व और यहाँ पे आएगा dy. तो यहाँ पे लिमिट्स भी y की होगी. तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 3 है और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट अपना 0 है. तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 बराबर. अब अपर राइट और लेफ्ट दोनों कर्व में से मुझे x को सब्जेक्ट बनाना होगा. ठीक है, तो मेरा राइट कर्व कौन सा है, ये स्ट्रेट लाइन. तो यहाँ से x को अगर मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ सो व्हाट आई गेट 2y प्लस 3. तो यहाँ पे आएगा 2y प्लस 3 माइनस लेफ्ट कर्व मेरा क्या है, तो लेफ्ट कर्व मेरा पैराबोला है. तो यहाँ से अगर आप x को सब्जेक्ट बनाते हो तो आपको y स्क्वायर मिलेगा. तो यहाँ पे पीछे आएगा y स्क्वायर और यहाँ पे dy. ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करो तो 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 3y माइनस वाई क्यूब बाई 3 और यहाँ पे होगा 0 to 3 बराबर. तो ये 2 and 2 कैंसल, तो ये 9 प्लस 9 माइनस 9 देन माइनस सब 0 0 0 होगा. तो अपना फाइनल आंसर आया 9. सो ए इज इक्वल टू 9 विच इज इन ऑप्शन नंबर ए. है एक सिंपल सा क्वेश्चन. तो यहाँ पे आपको सिर्फ यही समझना है कि ये कौन सा कर्व है, तो राइट माइनस लेफ्ट कर्व.
ठीक है। तो राइट का एरिया कैसा होगा, राइट का एरिया ये सब कुछ होगा, उसमें से इसका जो एरिया है ये सब वो हम निकालेंगे तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा। तो बेसिकली हमें राइट को माइनस लेफ्ट को करना है। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2014 JEE मेंस में आया था। चलो यहाँ पे अगेन इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है। तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 समझो। तो ये पर्टिकुलर एक सर्कल है। ओके, सो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है क्योंकि यहाँ पे x के आगे एक नेगेटिव साइन है। ओके, सो इन दोनों के बीच में आने वाला हमें कॉमन एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो सर्कल है उसका सेंटर 0,0 है। ओके, और उसकी रेडियस 1 है। तो इस तरीके का अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये 1,0 होगा और ये 0,1 होगा और ये 0,-1 और ये होगा अपना -1,0 पॉइंट, बराबर। अब मुझे क्या ड्रॉ करना है, तो एक लेफ्ट हैंडेड पैराबोला ड्रॉ करना है, बट यहाँ पे -x के आगे +1 है। तो हमें दोनों एक्सिस के साथ में उसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स को भी माइंड से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप x की जगह पे 0 रखो, तो वाई स्क्वायर बराबर 1, तो y बराबर +or-1, तो y बराबर +or-1 पॉइंट, तो यही है। ठीक है, चलो अब अगर मैं यहाँ पे y की जगह पे 0 रखता हूँ तो x इक्वल टू मुझे 1 मिलेगा। ओके, सो इस तरीके का मेरा पैराबोला होगा विच इज राइट हैंडेड। क्लियर? ओके, तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, तो अब इनइक्वालिटी के बारे में सोचो, टू फाइंड द रिक्वायर्ड एरिया, बराबर। अब मुझे इसकी इनइक्वालिटी के बारे में थोड़ा चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सर्कल चेक करो। तो सर्कल में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 बोला है। तो अब सर्कल पे ही सिर्फ फोकस करो, ये पैराबोला को अभी के लिए भूल जाओ। ओके, तो ये जो सर्कल आपको दिख रहा है उसके टोटल 2 पार्ट्स हैं, एक अंदर का पार्ट और एक बाहर का पार्ट। तो अंदर के पार्ट में से एक पॉइंट ले लो और इसको यहाँ पे रखो, अगर चेक करो अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो 0,0 यहाँ पे ले लो, तो 0 + 0 इज 0 एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 विच इज ट्रू। ओके, इट मीन्स ये सर्कल का खुद का पार्ट कौन सा है, तो उसके अंदर वाला पार्ट। ओके, चलो अब सर्कल को भूल जाओ और पकड़ो किसको, ये पैराबोला को पकड़ो। चलो अब पैराबोला इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ये इसके अंदर वाला और इसके एक बाहर वाला पार्ट। ओके, तो अंदर में भी एक 0 0 कॉमा करके एक पॉइंट है, तो इसको यहाँ पे रखो। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 0 विच इज 1। सो इज 0 इज लेस देन इक्वल टू 1। क्या ये ट्रू है? यस ट्रू है। मतलब कि ये पैराबोला का खुद का रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है, ये, और सर्कल का खुद का रिक्वायर्ड एरिया अंदर वाला था। तो टोटल एरिया हमें कौन सा फाइंड करना है, तो बेसिकली ये एरिया। तो हमें क्या करना होगा, पूरा जो सर्कल का एरिया है उसमें से ये आउटर रीजन हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हमें ये रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐसा कर देना, बराबर, कि दिस इज अवर रिक्वायर्ड एरिया। ओके, सो टोटल एरिया फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ये सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल में से ये जो आउटर एरिया है ना, आउटर एरिया, वो मुझे यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, चलो अब एरिया ऑफ द सर्कल बेसिकली कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पे 1 है, तो बेसिकली एरिया ऑफ द सर्कल क्या है, पाई माइनस। ओके, अब आउटर एरिया के बारे में बात करते हैं। तो ये जो आउटर एरिया है ना बेसिकली, तो आप एक चीज़ पकड़ो, जो ये जो एरिया है ना और ये एरिया, दोनों एरिया कैसे इक्वल होंगे, ये एरिया और ये एरिया कैसे होंगे, दोनों इक्वल। तो मैं एक एरिया फाइंड करता हूँ और उसका डबल कर देता हूँ, तो मुझे ये दोनों कंबाइन होके मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब ये एरिया कैसे फाइंड किया जाए, सोचो। तो ये यार अपर कर्व माइनस लोअर कर्व वाला सीन है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ओके, और ये जो है वो 0 से x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1 तक जा रहा है। ठीक है, तो ट्वाइस फ्रॉम इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, यहाँ पे क्या होगा, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व और पीछे आएगा dx। तो अपर कर्व जो सर्कल है उसमें से y को सब्जेक्ट बनाओ, तो √1 माइनस x स्क्वायर होगा, सही बात है, और माइनस। अब पैराबोला में से आप y को सब्जेक्ट बनाओ तो √1 माइनस x होगा। क्लियर? तो ये कैलकुलेशन करके हम अपने फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब ये पाई तो एज इट इज, ये 2b एज इट इज। चलो अब इसको इंटीग्रेट करो, तो √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की यहाँ पे फॉर्मूला लगेगी, याद करो। इंटीग्रेशन ऑफ √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो x/2, देन क्वेश्चन लिखना है। ओके, देन प्लस a²/2, देन साइन इनवर्स x अपॉन 1। ओके, तो दैट इज बेसिकली साइन इनवर्स x, देन माइनस। अब √1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 माइनस एक्स की 1/2 + 1 3/2 अपॉन 3/2 मतलब इंटू 2/3, और x का कोएफिशिएंट जो नेगेटिव है वो भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लिमिट्स रखनी है 0 से लेके 1 तक।
तो सबसे पहले क्या होगा आगे नेक्स्ट पाई एज इट इज -2 एज इट इज। ओके, अब आप क्या करोगे तो x की जगह पे अपर लिमिट 1 रखोगे तो ये पार्टी 0, तो ये क्या होगा साइन इनवर्स 1 दैट इज π/2, π/2/2 इज π/4। ओके, देन ये हो जाएगा 0। क्लियर, चलो देन माइनस, अब मुझे रखनी है लोअर लिमिट विच इज अगेन 0, तो ये भी 0, मतलब ये पूरा 0, ये भी पूरा 0, तो यहाँ पे क्या होगा पता है 1 - 0 दैट इज 1, और 1 की 3/2 पावर 1 एंड 1 × 2/3 इज 2/3। ओके, सो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2/3। अब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, सो पाई - π/2 प्लस 4/3, तो पाई - π/2 कितना होता है π/2 प्लस 4/3, तो ये आया अपना फाइनल आंसर विच इज इन ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो सो रिक्वायर्ड एरिया ये है, तो पूरे सर्कल में से ये आउटर रीजन अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे मेरा टोटल एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ द सर्कल इज व्हाट पाई फॉर r = 1। तो ये जो आउटर रीजन है वो दोनों सेम है, बराबर, तो एक फाइन करो और उसका डबल कर दो तो मुझे ये दोनों का कंबाइन एरिया मिल जाएगा, जिसको हमें एरिया ऑफ द सर्कल में से सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये बेसिकली अपर कर्व माइनस लोअर कर्व वाला सीन है। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 अपर माइनस लोअर dx। ओके, और यहाँ पे लिमिट भी x की आएगी, तो x का x कोऑर्डिनेट 0 और एंड पॉइंट में भी x कोऑर्डिनेट 1 है, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। बाकी तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करनी है। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करना है। ये क्वेश्चन 2015 JEE मेंस में पूछा गया था। ओके, सो आपको ये कंपलसरी करना है। अगर आप कर पाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी अच्छा बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है y² <= 2x, अगेन सिंपल पैराबोला एंड y is > 4x - 1, इट मीन्स इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो बेसिकली पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के कई सारे कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस हमने किए हैं, और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस ऐसे होमवर्क में दिए थे, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कंपलसरी होमवर्क में करना है, और जो आंसर है मुझे आप चैट बॉक्स में लिख के बता देना। ठीक है, चलो, तो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन JEE मेंस 2016। तो 13 वाला क्वेश्चन किया, 14 वाला किया, 15 वाला, ये 16 वाला। ठीक है, और प्रीवियस लेक्चर्स में 2020, 2019 वाले भी कई सारे क्वेश्चंस हमने किए। तो मैं जितना करवाता हूँ प्रीवियस लेक्चर और ये लेक्चर, जितने क्वेश्चंस करवाए उतनी ही प्रैक्टिस करो, एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कंपलसरी आपको एक क्वेश्चन जो आएगा आपके एग्जाम में वो आ ही जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जितना करवाता हूँ उतना ही बार बार प्रैक्टिस करो उसकी। ओके, चलो, तो यहाँ पे क्या बोला है अगेन, एक पैराबोला, एक सर्कल है। ये देखो, ध्यान से देखो, ये x² + y² = 4x इज सर्कल, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है x > 0 एंड y > 0, तो इट इज रिप्रेजेंट अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इन दोनों के बीच में जो एरिया है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों को इक्वल टू की साइन के साथ में लिखो। ठीक है, तो ये बेसिकली एक राइट हैंडेड पैराबोला है विच पासिस थ्रू ओरिजिन। ओके, और ये बेसिकली एक सर्कल है। देखो, x² + y² = 4x को अगर मैं -4x करके 0 कर दूं, ओके, अब यहाँ से इसको किससे कंपेयर करना पड़ेगा हमें टू फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस। तो इसको हमें x² + y² + 2gx + 2f5 + c = 0 से कंपेयर करना होगा। ओके, सो यहाँ से 2g = -4 मिलेगा, 2g = -4 मिलेगा, सो g = -2 एंड f वाला पोर्शन तो यहाँ पे 0 है। ओके, तो अगर मुझे इसका सेंटर निकालना है तो सेंटर बेसिकली क्या होता है -g, -f, तो f तो इसका 0 है, और 2g = -4 से g = -2 आया था, तो -2 दैट इज +2, तो इसकी रेडियस कितनी होगी √g² + f² - c, c भी इसका 0 है, f भी 0 है, तो उसकी रेडियस आ गई 2। अब इसको आप x और y एक्सिस पे प्लॉट कर सकते हो। ओके, चलो, तो यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। अरे सॉरी, ये मैंने गलत ड्रॉ किया, एक मिनट, इसको मैंने गलत ड्रॉ किया। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर है 2,0। ठीक है, तो 2,0 इसका सेंटर है। ओके, अब एक और चीज़ भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, क्या ये जो सर्कल है इसका इक्वेशन क्या ये ओरिजिन को सेटिस्फाई करता है? तो ऑब्वियसली यस, क्योंकि 0 रखो 0 रखो 0 रखो, तो लेफ्ट हैंड साइड पूरा 0 एंड 0 इज इक्वल टू 0, मतलब ये ओरिजिन से भी पास होगा, इसका सेंटर 2,0 होगा। इस तरीके से हमें ये सर्कल को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये ओरिजिन, ओके, चलो मान लो कि ये पॉइंट है 2,0, तो ये 2,0 इसका सेंटर आए
इस तरह हमें ये सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलो ये आया अपना एक सर्कल जिसका सेंटर है 2,0। ओके, चलो अब ये पैराबोला ड्रॉ कर रहे हैं विच इज़ राइट हैंडेड पैराबोला। ओके, तो ये एक पैराबोला आएगा। चलो अब मुझे पहले तो बताओ कि क्या मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो ये जो दो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स, ठीक है। चलो तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर की जगह पे आई हैव टू पुट 2x, सो 2x माइनस 4x इज बेसिकली -2x एंड दिस इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकालो तो x माइनस 2 बचा, तो यहाँ से अपने को x इक्वल टू 0 मिलेगा एंड x इक्वल टू 2। ओके चलो, अगर x 0 है तो y भी 0 होगा। तो ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला मुझे, ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला 0,0, ठीक है। चलो अगर मेरा x 2 है तो 2 2 ज़ा 4, तो y बराबर प्लस और माइनस 2 मिला। सो y बराबर प्लस और -2, तो यहाँ से एक मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट मिला 2,2 और दूसरा मिला 2,-2। तो ये होगा अपना 2,-2 और ये होगा 2,2। बट मुझे तो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में ही सोचना है, ठीक है। तो हम ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। चलो तो मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट तो मिल गए। अब मुझे रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, तो इसके लिए हमें इनइक्वालिटी को पिक्चर में लाना पड़ेगा। तो ये जो बेसिकली सर्कल है, बराबर सर्कल, उसके दो रीजन्स है, एक इनसाइड और एक आउटसाइड वाला। तो इनसाइड में एक पॉइंट है 2,0, उसको आप यहाँ पे रखो। क्या ये इनइक्वालिटी 2,0 को सेटिस्फाई करती है, तो चेक करो। तो ये 4 + 0, 4 + 0 इज 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 8 विच इज ट्रू। इट मीन्स ये जो अंदर का एरिया है ना, दैट इज द एक्चुअल रीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल। ओके चलो, इसका रीजन हमें पता चल गया। अब सर्कल को भूल जाओ और ये पैराबोला को पकड़ो। तो यहाँ पे क्या बोला है, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x। तो पैराबोला के एक तो अंदर का रीजन आएगा या तो उसका आउटर रीजन, तो उसके अंदर भी ये 2,0 पॉइंट पड़ा है, तो इसको यहाँ पे रखो तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 विच इज नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या, तो ये जो पैराबोला है इसका आउटर रीजन विल बी इट्स ऑन रीजन। ओके, तो सर्कल का अंदर वाला और इसके बाहर वाला, तो कॉमन रीजन कौन सा होगा, और वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, तो ये। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड एरिया। तो यहाँ पे मुझे कौन सी फीलिंग आ रही है, देखो तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व है। सिंपल सा क्वेश्चंस। ओके चलो, तो ये टाइम लेता है समझने में, बराबर सॉल्व करने में। सो ये बेसिकली एक लेंथी क्वेश्चन है। ओके, इस पर्टिकुलर चैप्टर में से एक लेंथी क्वेश्चन ही आता है ऑलवेज, लेकिन आपको 100% आ ही जाएगा, आंसर भी उसमें 100% आता ही है। ओके चलो, तो अब मुझे टोटल एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना पड़ेगा। तो एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है। तो इसका x कोऑर्डिनेट 0, इसका x कोऑर्डिनेट 2, सो आई हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 2। अब अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो अपर कर्व में से मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है। तो अपर कर्व मेरा एक सर्कल है, तो उसमें से अगर x को सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको x इक्वल टू क्या मिलेगा, तो √4x माइनस वाई स्क्वायर। ओके, सो √4x माइनस, एक सेकंड ना, सॉरी, मुझे किसको सब्जेक्ट बनाना है, यहाँ पे y को सब्जेक्ट बनाना है ना। हाँ, तो y बराबर √4x माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, ये अपर कर्व। अब माइनस लोअर कर्व, लोअर कर्व इस माई प्यारा बोला, तो यहाँ से y को सब्जेक्ट बनाओ तो √2 इंटू √x होगा। सो ये √2 इंटू √x। ओके, और देन पीछे आएगा dx। अब मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब एक काम करो, वीडियो पॉज करके ये सारी चीज़ें नोट कर लो, बराबर। देन हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो पोर्शन है इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा लंबा है। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये सारी चीज़ें नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अब पहला इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। सो a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2। अब ये जो √4x माइनस एक्स स्क्वायर, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको सबसे पहले हम किसी का होल स्क्वायर बनाएंगे। ये याद है ना, अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसको होल स्क्वायर बना के, परफेक्ट स्क्वायर बना के, बराबर। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो उसको भी हमें डील करना आता है। तो एक काम करेंगे, उन दोनों में से जो 4x माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है ना, उन दोनों में से आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब मैं उसमें क्या करूंगा, तो उसका जो लास्ट टर्म होगा वो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। तो इसका लास्ट टर्म फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है, तो 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और पूरे का होल स्क्वायर। सो इसका लास्ट टर्म आएगा 4, तो मुझे 4 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो अंदर भी ऐड करना पड़ेगा। आई थिंक ये चीज़ मुझे रिपीट करने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको अच्छे से आता है, ठीक है। चलो देन माइनस, अब √2 एज इट इज़, और √x का इंटीग्रेशन होगा, एक मिनट, इसको एक काम करो, अभी इसको एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। चलो अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, चलो बराबर।
ओके, तो ये 0 to 2 अंडर रूट ऑफ क्या है, तो ये बेसिकली 2 का स्क्वायर और ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx माइनस रूट 2 रूट एक्स। ओके, और यहाँ पे पीछे होगा dx। ओके, तो अब इसकी फॉर्मूला क्या होगी, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा x बाई 2 अंडर रूट ऑफ क्वेश्चन क्या है मेरा, तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर बाई 2। ओके, देन साइन इनवर्स x बाई ए, तो x और ये बाई ए हो गया। ओके, देन माइनस, अब ये रूट 2 एज इट इज और रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x इज टू 3/2 अपॉन 3/2 मतलब कि इंटू 2/3। तो यहाँ पे आप लिमिट्स लगा दो 0 से लेके 2 तक। ओके, 0 से लेके 2 तक। चलो अब मुझे यहाँ पे अपर लिमिट अप्लाई करनी है थ्रू आउट द ब्रैकेट, तो ध्यान से करो। अब अगर मैं यहाँ पे अपर लिमिट 2 रखता हूँ तो ये 2 माइनस 2 0 मतलब कि ये पूरी पार्टी 0, तो ये पूरी पार्टी भी 0 हो जाएगी ना। तो यहाँ पे चेक करो, सिर्फ यहाँ पे क्या बचा, तो आगे माइनस साइन है, ये भूलना मत। ओके, देन यहाँ पे मुझे क्या रखना है, 2^3/2। ओके, सो ये बेसिकली हो गया 2 इंटू रूट 2 इंटू 2^3/2। ध्यान से कैलकुलेट करो, ये रूट 2 मतलब कि 2 की 1/2 पावर, ये है 2 रखने पर ये हो जाएगा 2 की 3/2 पावर और ये है 2 की 1 पावर। ओके, और होल डिवाइड बाई 3, इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, तो 3/2 प्लस 1/2 दैट इज बेसिकली 2 प्लस 1 3, सो 2 की 3 पावर विच इज 8, सो ये हो गया अपना 8/3। तो ये अपर लिमिट रखने पर मुझे आंसर मिला। देन माइनस, अब मुझे रखनी है लोअर लिमिट विच इज 0, तो अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये पूरा 0, तो ये पूरा भी 0 हो जाएगा। सेम वे, हाँ यहाँ पे तो ये पीछे वाला 0 हो जाएगा ना, बट यहाँ पे कुछ मिलेगा, तो ध्यान से देखो, ये 0 माइनस टू अपॉन 2 -1, साइन इनवर्स -1 इज -π/2, सो 4/2 इज 2, सो 2 इंटू -π/2 इज बेसिकली -π, तो माइनस ऑफ -π प्लस π, सो अपने को फाइनल आंसर मिला π माइनस 8/3। ओके, विच इज इन ऑप्शन नंबर डी। है जबरदस्त कैलकुलेशन, तो इतना फास्ट कैलकुलेशन विथ 100% एक्यूरेसी आना चाहिए। ओके, सो बेसिकली ये कुछ नहीं था, ये अपना इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन था। इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, सॉरी डिफाइनाइट इंटीग्रेशन बराबर, तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, लेकिन उसमें एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव साइन है, उसको हमें हटाना होगा, नेगेटिव कॉमन निकाल के, और लास्ट टाइम हमने दोनों साइड ऐड करना पड़ा। ओके, और थ्रू आउट इक्वेशन हमें अपर माइनस लोअर यहाँ पे करना पड़ा। ठीक है, सो वीडियो पॉज करके पहले तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, जो आंसर आए मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेजो। ओके, और ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था JEE मेंस में, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। चलो, क्या बोला है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन ये एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, ये एक पैराबोला है और ये भी एक हाफ पैराबोला है, राइट साइड है, मतलब कि राइट हैंडेड। ओके, चलो तो सबसे पहले हम ये पैराबोला को ड्रॉ करते हैं। तो बेसिकली ये पैराबोला किस तरीके से ड्रॉ होगा, तो y इक्वल टू, ये देखो y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स है। तो अगर आपको ड्रॉ करना नहीं आता, मतलब पहले तो समझ में आएगा ना कि ये पैराबोला है, ठीक है। अगर आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो आपको एक पैराबोला ही दिखेगा। तो आप पहले एक काम करो, x की जगह पे 0 रखो तो आपको y इक्वल टू 1 मिलेगा। ओके, और अगर आप x इक्वल टू y इक्वल टू 0 रखते हो तो रूट एक्स इक्वल टू -1 मिलेगा, मतलब कि ये x एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो ये बेसिकली एक पैराबोला है विच इज ऑफ राइट हैंडेड। जैसे मैंने प्रीवियस एक क्वेश्चन में y इक्वल टू रूट एक्स ड्रॉ किया था ना, y इक्वल टू रूट एक्स मैंने ओरिजिन से ड्रॉ किया था, तो ये y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स है, तो ओरिजिन से एक स्टेप ऊपर गया। अगर y इक्वल टू 2 प्लस रूट एक्स बोला होता तो ये मान लो कि ये 2 है, तो ये 2 से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो, अब ये क्या है बेसिकली, तो ये एक अपवर्ड पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो ये बेसिकली एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y वाला एक अपना पैराबोला हो गया। ये था अपना y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स। चलो, अब मुझे क्या ड्रॉ करनी है, एक स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन में एक काम करो, पहले y की जगह पे 0 रखो तो x इक्वल टू 3, और x की जगह पे 0 रखो तो भी आपको 0,3 मिलेगा बराबर। तो बेसिकली मान लो कि ये 0,3 पॉइंट है। ओके, और ये पॉइंट है 3,0, तो इन दोनों में से पास होने वाली ये अपनी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, चलो तो इसको भी नामकरण कर देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब आप रिक्वायर्ड रीजन चेक करो कि कौन सा एरिया मुझे रिक्वायर्ड है। तो बट बिफोर दैट हमें कई सारे यहाँ पे मतलब कि इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहे हैं। एक तो ये वाला और ये वाला, तो ये तीनों सबसे पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बेसिकली ये पैराबोला और ये y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स का है, तो इसको
इसका इंटरसेक्शन और ये पैराबोला का इंटरसेक्शन मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो एक काम करो, यहाँ पे y की जो वैल्यू है ना 1 प्लस रूट एक्स, ये 1 प्लस रूट एक्स ये यहाँ पे रखो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस रूट एक्स, ऐसा कुछ होगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक काम करो, इसका उल्टा काम करो तो इजीली आप फटाफट सॉल्व कर पाओगे। एक काम करो, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सो दैट वी कैन गेट इजीली आंसर। यहाँ पे एक काम करो, y को सब्जेक्ट बनाओ तो एक्स स्क्वायर बाई 4 होगा, और वो एक्स स्क्वायर बाई 4 को यहाँ पे रखो। सो हमें एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स मिलेगा, बराबर। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, दोनों साइड स्क्वायर करो, ठीक है। तो x इज टू 4 बाई 16 इज इक्वल टू, इनका हम अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो भी यहाँ पे मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो एक काम करो, ये इंटरसेक्शन पॉइंट अभी के लिए रहने दो, हम ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं। ये बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन और ये इसका है। तो यहाँ से y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स अगर आप यहाँ पे रखते हो, एक काम करो, यहाँ से आप x को सब्जेक्ट बनाओ तो x इक्वल टू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अगर मुझे ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है तो ये x की वैल्यू मुझे यहाँ पे रखनी होगी। तो ये हो जाएगा वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 प्लस वाई इक्वल टू 3। तो ये बेसिकली वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ओके चलो, तो इसका एक पार्ट कौन सा होगा, y माइनस 2, और दूसरा पार्ट क्या होगा, y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। चलो सब बराबर है यहाँ पे, ओके चलो। तो यहाँ से y इक्वल टू 2 मिलेगा और यहाँ से अपने को y इक्वल टू माइनस वन मिलेगा। ओके चलो, अब मैं यहाँ पे रखता हूँ ये वैल्यूज। अगर y इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू मुझे 1 मिलेगा, और y इक्वल टू माइनस 1 है तो x इक्वल टू मुझे 4 मिलेगा। तो एक पॉइंट मुझे मिला 4 कॉमा माइनस 1, दूसरा पॉइंट मिला 1 कॉमा 2। तो ये पॉइंट 1 कॉमा 2 हो सकता है बिकॉज ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो बस ये एक ही रहने दो, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो अब मुझे कौन सा दूसरा पॉइंट फाइंड करना है, मुझे दूसरा ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। तो ये बेसिकली किसका है, तो अगेन इसका और ये वाले पैराबोला का है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये मतलब कि ये जो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 4 है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 4 मैंने यहाँ पे रखा, तो इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x प्लस 6 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 6 मिला और यहाँ से x इक्वल टू 2 मिला, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस 6 अगर आप यहाँ पे रखते हो तो y इक्वल टू 9 होगा, ओके। और x इक्वल टू 2 यहाँ पे रखते हो तो y इक्वल टू 1 होगा। तो ये 2,1 वाला पॉइंट होगा हमारा, ये 2,1, ओके। तो ये 1 था तो ये ऑब्वियसली 2 होगा। तो मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल गए। अब रिक्वायर्ड एरिया के बारे में सोचो, तो फटाफट ये इसके बारे में बताओ। ये y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स, तो y लेस देन इक्वल टू है, तो ये बेसिकली ये नीचे वाला एरिया होगा या तो उसके ऊपर वाला। तो नीचे में जो 2,1 पॉइंट है ना, इसको यहाँ पे रखो, तो y की जगह पे 1, तो ये 1 हो गया, इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस रूट 2। तो 1 इज ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू 1 प्लस रूट 2, तो इसका खुद का एरिया नीचे वाला होगा। चलो ये दिमाग में रखना। अब ये लाइन के बारे में बताओ। तो लाइन के लेफ्ट में एक पॉइंट है 0,0, इसको यहाँ पे रखो। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो इसने इस नीचे वाले रीजन को सेटिस्फाई किया। तो इसका क्या यहाँ पे था, नीचे वाला, इसका कहाँ पे था, इसके नीचे वाला। चलो अब ये बताओ एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4y। तो यहाँ से अगर मैं ये 1,2 यहाँ पे रखता हूँ तो क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 इज लेस देन इक्वल टू 8 विच इज ट्रू। मतलब कि मुझे ये रीजन फाइंड करना है। चेक करो, इसका रीजन इसके नीचे का, इसका लेफ्ट का और इसका ऊपर का, मतलब कि मुझे ये एरिया फाइंड करना है। ये क्लियर चीज़। चलो अब ये जो एरिया है वो फाइंड करने के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है आपको। तो ये जो कुल टोटल एरिया है ना, इसको ये पर्टिकुलर पॉइंट 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। चेक करो, मतलब कि मुझे ये एरिया फाइंड करना पड़ेगा, देन प्लस करके ये A2, मतलब कि A1 प्लस A2 मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ पता है, पहले तो ये रीजन फाइंड करके ये नीचे वाला टोटल एरिया में इन दोनों के सम में से सब्सट्रैक्ट कर दूंगा ये नीचे वाला एरिया, तो मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा। ओके, सो टोटल रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, तो A1 में क्या होगा बेसिकली, तो A1 में अगर आप स्ट्रिप ड्रॉ करने जाओगे, बराबर, A1 में अगर आप इस तरह की सोचोगे तो आपको अपर माइनस लोअर का दिख रहा है,
ठीक है। तो अपर माइनस लोअर के लिए ये 0,0 से मतलब कि 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और अपर कौन है यहाँ पे, तो y इक्वल टू क्या है 1 प्लस रूट एक्स, माइनस लोअर का कौन सा है ये, इसमें से y को सब्जेक्ट बनाओ तो ये होगा x² बाई 4। ठीक है, तो ये अपर माइनस लोअर कर दिया तो मुझे ये टोटल रीजन मिल जाएगा, बराबर, ये रीजन मिलेगा। ठीक है, ओके। अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये A2 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो A2 के लिए मुझे ये स्ट्रेट लाइन में से, एक सेकंड, A2 के लिए क्या करना पड़ेगा, तो A2 के लिए स्ट्रेट लाइन में से ये पैराबोला कट करना पड़ेगा। ओके, तो प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 होगा यहाँ पे, तो ये स्ट्रेट लाइन में से y को सब्जेक्ट बनाओ तो 3 माइनस एक्स, माइनस ये पैराबोला में से x² बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन x, रूट एक्स का x⁵ 3/2 अपॉन 3/2 मतलब इंटू 2/3, राइट, प्लस ये हो जाएगा अपना x³/12। ओके, और इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 to 1, देन बीच में है प्लस। अब 3 का 3x माइनस x² माइनस x³/12, और इसको हमें 1 से लेके 2 में जाना है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हर जगह पे 1 रखो, तो 1 प्लस 2/3 होगा और माइनस 1/12 होगा, ये अपर लिमिट। अब माइनस अगर मैं लोअर लिमिट 0 रखता हूँ तो हर एक चीज़ 0 हो जाएगी, देन प्लस। अब यहाँ पे 3 2 यहाँ पे 2 रखना है ना। ओके, तो 3 2 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4/2 इज 2, देन माइनस अगेन 8/12 होगा। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज 8/12, तो 8/12 इज 2/6 मतलब कि 1/3। एक सेकंड 4 2 ओके, हम 4 3 मतलब कि 2/3 होगा। ठीक है, चलो अब माइनस लोअर लिमिट 1 पुट करो तो 3 माइनस 1/2 माइनस 1/12 होगा। ठीक है, चलो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखो, ये माइनस और ये माइनस प्लस 12 और माइनस 12 कैंसिल। ठीक है, चलो अब यहाँ से प्लस 2/3 और ये माइनस 2/3 कैंसिल, तो ये बेसिकली 4 माइनस 3 इज 1 एंड 1 प्लस 1 इज 2। ओके, सो 2 एंड ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 विच इज 5/2। तो ये आया अपना फाइनल आंसर विच इज इन ऑप्शन नंबर सी। है एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हमने ये 2 इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड किए, बराबर, ये और ये वाला, इसको फाइंड करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये पॉइंट फाइंड करने पर हमें समझ में आया कि ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। तो हमने क्या किया, तो ये जो टोटल एरिया है ना, ये बेसिकली यहाँ से डिवाइड होता है। ठीक है, ये पहला वाला एरिया ये पैराबोला के अंदर आता है, और ये A2 है ना, वो ये स्ट्रेट लाइन के अंदर वाला है। तो ये दोनों में से, बराबर, ये दोनों को ऐड करके, मतलब इसमें से ये पैराबोला को घटा दो। ठीक है, ये एरिया बेसिकली कैसा है, तो अपर कहो माइनस लोअर कहो फ्रॉम 0 से लेके 1 तक। और ये A2 एरिया कहाँ से कहाँ तक है, तो ये भी अगेन 1 से लेके 2 तक, बट ये अगेन अपर माइनस लोअर मतलब कि स्ट्रेट लाइन माइनस पैराबोला का है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2018 JEE मेंस में पूछा गया था। ओके, चलो, तो यहाँ पे क्या बोला है कि gx इक्वल टू कॉस x², fx इक्वल टू रूट एक्स। ओके, देन नेक्स्ट बोला है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे अल्फा इज लेस देन बीटा। तो सबसे पहले इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स निकाले होंगे। इसमें से जो छोटा होगा that will be your alpha और जो बड़ा होगा that will be your beta। ओके, देन एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू GOF ऑफ x, मतलब कि एक कॉम्पोजिट फंक्शन है, उसके लिए हमें g एंड f अलग से दिए है। ठीक है, तो हम GOF इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये y, देन लाइन, ये जो अल्फा और बीटा हमने फाइंड की थी ना, ओके, तो वो लाइन है, ये 2 वर्टिकल लाइन्स है, x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा एंड y इक्वल टू 0 मतलब कि x एक्सिस। तो ये तीनों लाइन और ये फंक्शन y के बीच में आने वाला जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त है। तो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 18x² माइनस 9πx प्लस π² इक्वल टू 0। ठीक है, तो 18 1 18, ठीक है, और ये 6 3 18 एंड 6 माइनस 6 माइनस 3 विल बी -9। तो यहाँ पे हम ये पार्ट्स निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा -6πx माइनस 3πx प्लस π² इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन क्या आएगा, तो 6x कॉमन आएगा। तो यहाँ पे 3x माइनस पाई
और यहाँ से माइनस पाई कॉमन निकालो तो यहाँ पे 3x माइनस पाई बचेगा एंड विच इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आएगा 3x माइनस पाई, दूसरा फैक्टर आएगा 6x माइनस पाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें x इक्वल टू पाई बाई 3 मिलेगा और यहाँ से x इक्वल टू पाई बाई 6 मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों में से छोटा कौन है? पाई बाई 6। ओके, सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अल्फा विल बी इक्वल टू पाई बाई 6 एंड यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। ठीक है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, चलो अब मुझे सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा? y। ओके, तो y बराबर क्या है? GOF ऑफ x। ये तो हमें निकलना आता है विच इज g ऑफ fx। सबसे पहले ब्रैकेट में जो fx है उसको पुट करो, तो fx का है हमारा रूट एक्स। ओके, अब रूट एक्स को कहाँ पे पुट करेंगे? तो जी के इक्वेशन में जहाँ पे x है उधर, तो ये cos और x की जगह पे अगर मैं रूट एक्स रखता हूँ तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा? x, मतलब कि ये क्या होगा? बेसिकली cos है x। तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, उसमें आप ये 3 लाइन ड्रॉ करो। ओके, और जो एरिया आपको दिख रहा है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो कॉस एक्स का ग्राफ इस टाइप का कुछ होता है। ठीक है, ये पॉइंट मतलब कि ये पॉइंट x इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, देन कॉस तो ये हो जाएगा अपना पाई बाई 2। ठीक है, तो ये पॉइंट होगा अपना पाई बाई 2 और इनके बीच में ही तो ये पाई बाई 6 पाई बाई 3 आता है। तो मुझे बताओ कि ये जो पीछे वाला जो कर्व मैंने ड्रॉ किया वो काम का नहीं है, हमें तो सिर्फ पाई बाई 2 तक ही जाना है। तो उसमें मुझे कौन सी लाइंस गिवन है? तो x इक्वल टू पाई बाई 6, तो ये x इक्वल टू पाई बाई 6 को एक वर्टिकल लाइन होगी, x इक्वल टू ये दूसरी पाई बाई 3 ये भी एक वर्टिकल लाइन होगी, y इक्वल टू 0 मतलब कि x एक्सिस एंड ये y इक्वल टू कॉस एक्स, मतलब कि मुझे सिर्फ ये रीजन फाइंड करना है पूरा। समझ में आया? तो ये रीजन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे एक बेसिकली एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। तो ये वर्टिकल स्ट्रिप में ये dx होगा और ये पूरी वर्टिकल लाइन वर्टिकल लेंथ है, दैट विल बी माई y। ओके, और ये कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही है? तो x इक्वल टू पाई बाई 6 से लेके x इक्वल टू पाई बाई 3। तो मुझे एरिया फाइंड करने के लिए पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और ये हो जाएगा अपना y इंटू डी एक्स। ठीक है, और y क्या है बेसिकली? तो कौन से कर्व को ये स्ट्रिप टच करी है? तो y इक्वल टू कॉस एक्स को, बराबर। तो y की जगह पे मुझे क्या रखना है? कॉस एक्स। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, y की जगह पे cos x dx रखना है। तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और लिमिट रखो पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 तक। तो ये बेसिकली साइन पाई बाई 3 माइनस साइन पाई बाई 6 होगा। ओके, तो साइन पाई बाई 3 इज रूट 3 बाई 2 और साइन पाई बाई 6 इज 1 बाई 2। सो रूट 3 माइनस 1 होल डिवाइड बाई 2, इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज अवर फाइनल आंसर। है एक सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सितंबर 2020 JEE मेंस में आया था। मस्त क्वेश्चन है। चलो, तो यहाँ पे बोला क्या बोला है? तो ये एक कर्व, ये तो ड्रॉ करना मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, एक का स्क्वायर आएगा, बराबर, जो 4 अलग अलग टाइप की लाइंस से बनता है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कर्व स्केचिंग टाइम पे बताया था। ठीक है, और ये बेसिकली एक पैराबोला है, लेकिन यहाँ पे मोड एक्स है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको 2 टाइप्स के पैराबोला कंबाइन करके दिए हैं। सबसे पहले अगर मैं प्लस एक्स यहाँ पे कंसीडर करता हूँ तो ये राइट हैंडेड पैराबोला होगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस एक्स कंसीडर करता हूँ तो ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होगा। मतलब कि यहाँ पे 2 पैराबोला को कंबाइन करके दिया है, मतलब है तो 2 ही पैराबोला। ठीक है, तो 2 पैराबोला और ये एक स्क्वायर, उनके बीच में आने वाला एक कॉमन एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक कर्व को स्केच करते हैं। ठीक है, तो अब इसको स्केच करना तो हमें अच्छे से आता है। तो ये बेसिकली एक स्क्वायर हो जाएगा विच इज़ ऑफ लेंथ 1। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 1,0। दिस पॉइंट विल बी -1,0, दिस पॉइंट विल बी 0,1 एंड दिस पॉइंट विल बी 0,-1। ठीक है, चलो ये आएगा अपना सेंटर। ओके, अब यहाँ पे मुझे क्या ड्रॉ करना है? तो 2 पैराबोला ड्रॉ करना है। एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहाँ से अगर मैं फर्स्ट पार्ट बोलता हूँ वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस एक्स बाई 2 और सेकंड पार्ट वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये एक राइट हैंडेड पैराबोला आएगा। ओके, और यहाँ से मुझे एक दूसरा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला इस तरीके का मिलेगा। ओके, बस। तो सबसे पहले आप अब रिक्वायर्ड रीजन चेक कर लो, बट बिफोर दैट आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने चाहिए। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले ये दोनों फाइंड करते हैं, सबसे पहले ये फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मुझे ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो किसका है? तो ये पहले तो ये जो राइट हैंडेड पैराबोला है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस एक्स बाई 2। अब ये लाइन कौन सी होगी? तो ये लाइन बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है। तो ये लाइन भैया x + y = 1 की होगी ना,
ये लाइन किसकी होगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो मुझे बताओ कि ये लाइन कौन सी होगी, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव तो वाई नेगेटिव एंड इक्वल टू 1। तो ये लाइन कौन सी होगी, तो सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो ये माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 होगी। और ये लाइन कौन सी होगी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, तो इक्वल टू 1। तो ये बेसिकली लाइन्स हमें गिवन है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बेसिकली ये पैराबोला और ये लाइन का है। तो एक काम करो, ये जो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई टू है ना, एक काम करो यहाँ से वाई को सब्जेक्ट बनाओ 1 माइनस एक्स और इसको यहाँ पे रखो, ठीक है। तो हम तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे y इक्वल टू 1 माइनस एक्स को मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई टू हो जाएगा। इसको एक्सपांड करो तो 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई टू। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ओके, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स ये होंगे माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब 2x कॉमन तो x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। ओके, और यहाँ पे होगा x इक्वल टू 1/2। ओके, अब x इक्वल टू 2 को अगर आप यहाँ पे रखते हो तो वाई स्क्वायर बराबर 1 होगा, तो y बराबर प्लस और माइनस 1 होगा। तो 1.21 मिला और यहाँ से दूसरा 2 माइनस 1 मिला, ठीक है। चलो x इक्वल टू 1/2 को यहाँ पे रखो, तो ये हो जाएगा 1/4। तो वाई स्क्वायर बराबर 1/4, तो y बराबर प्लस और माइनस 1/2। तो एक 1/2 मिला और दूसरा मिला 1/2 कॉमा माइनस 1/2, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा होगा, चेक करो। तो ये पॉइंट होगा, ये बेसिकली 1,0 है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, ये 1,0 है, तो ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1 से कम होगा, तो 1 से कम वाला और दोनों पॉजिटिव वाला, ये कौन सा है 1/2 कॉमा 1/2। तो ये पॉइंट होगा अपना 1/2 कॉमा 1/2। ऐसे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, चलो, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, सोचो। ये भी 1 से कम है और एक पॉजिटिव चाहिए एक नेगेटिव चाहिए, तो ये होगा अपना 1/2 कॉमा माइनस 1/2। ओके, ठीक है। चलो, अब ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्यों, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। चलो, सबसे पहले तो यहाँ पे रिक्वायर्ड रीजन फाइंड करो। तो ये मोड एक्स प्लस मोड वाई का जो एरिया है वो उसके अंदर वाला होगा या तो आउटर रीजन होगा। तो अंदर से एक पॉइंट रख के चेक करो। अगर मैं 0,0 रखता हूँ तो 0 + 0 = 0 एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब इसका जो रीजन है वो पूरे अंदर वाला है। अब राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड पैराबोला के बारे में सोचो, तो अब सिर्फ राइट हैंडेड पे फोकस करो। तो राइट हैंडेड में क्या होगा, 2y² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। तो एक काम करो, ये 1,0 यहाँ पे रख के चेक करो। तो ये 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट ट्रू, मतलब कि ये जो पैराबोला है राइट हैंडेड, इसका खुद का रीजन ये आउटर रीजन होगा, ठीक है। अब इसके बारे में सोचो, तो 2y² ग्रेटर देन और इक्वल टू -x, उसमें एक काम करो -1,0 रखो। तो ये 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ऑफ -1 दैट इज +1। सो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नॉट ट्रू, मतलब इसका जो रीजन है वो भी आउटर रीजन होगा। तो अब मुझे बताओ कि ये जो स्क्वायर था उसका खुद का अंदर वाला, इसका बाहर का वाला और इसका भी बाहर का वाला, तो टोटल कौन सा रीजन मिला, तो टोटल मुझे ये और ये चारों रीजन फाइंड करने हैं। दिस इज माई रिक्वायर्ड रीजन। तो अब मैं कैसे फाइंड करूंगा, तो ये चारों के चारों कैसे होंगे इक्वल, तो एक फाइंड करूंगा एंड देन मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। सो टोटल एरिया ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स। अब मुझे इंटीग्रेशन, अगर मुझे ये एरिया फाइंड करना है, ओके, ये एरिया, तो मैं इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करूँगा, और ये अपर माइनस लोअर कर्व वाली फीलिंग है। ओके, सो ये अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो पीछे आएगा dx और लिमिट भी x की होगी। तो x की लिमिट यहाँ से 0 से लेके 1/2 तक है, तो 0 से लेके 1/2 तक। ओके, अब अपर कर्व मेरा कौन सा है, तो ये वाली स्ट्रेट लाइन, वहाँ से y को सब्जेक्ट बनाओ तो ये होगा 1 माइनस एक्स, माइनस लोअर लिमिट ये पैराबोला है, यहाँ से y को सब्जेक्ट बनाओ तो √x/√2 इस तरीके का कुछ होगा। ओके, तो ये 4 एज इट इज। अब 1 का इंटीग्रेशन x, ये x² माइनस ये 1/√2 एज इट इज, बट √x का क्या होगा, x इज टू 3/2 अपॉन 3/2 इज बेसिकली इंटू 2/3 और ये 0 से लेके 1/2 तक, तो ये 4। चलो, अब एक काम करो, x की जगह पे 1/2 रखो, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस ये हो जाएगा 1/4/2 दैट इज 1/8। ओके, अब 1/2 रखने पर मुझे क्या मिलेगा, तो ध्यान से देखो, ये 1/√2 एज इट इज माइनस ये बेसिकली देखो ध्यान से 2/√2 इज बेसिकली √2 और नीचे /3 और यहाँ पे 1/2 की 3/2 पावर होगी, तो 1/2 की 3/2 पावर, ये हो गया ये अपर लिमिट। अब आप लोअर लिमिट रखने जाओगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। अब मुझे इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा और यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो ये 4 एज इट इज। अब ध्यान से देखो, तो ये 1/2 माइनस 1/8 कितना होगा, तो 8 एलसीएम लेंगे
तो यहाँ पे 4 3/8 हो जाएगा, ठीक है, माइनस, अब ध्यान से देखो तो ये 2 की 1/2 पावर अगर नीचे ले जाएंगे तो 3/2 माइनस 1/2 बेसिकली सिर्फ 2 बचेगा, तो ये है अपना 1/6। ओके, तो 4 यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 18 माइनस 8 दैट इज 10/48। ओके, तो ये 12 हो जाएगा, तो 10/12 कितना होगा, तो 5/6। तो 5/6 अपना आंसर है विच इज इन ऑप्शन नंबर बी। है जबरदस्त क्वेश्चन। ओके, सो बेसिकली क्या है, तो सबसे पहले आप इसका खुद का रीजन अंदर वाला था, इसका बाहर का वाला, बराबर। ओके, इसका कहाँ पे है, ये पूरा बाहर का वाला, इसका कहाँ पे, ये इसका भी पूरा बाहर का वाला, तो कॉमन कौन सा है, तो ये चारों, तो मैंने एक फाइंड किया और मल्टीप्लाई बाय 4 किया, तो एक फाइंड करने के लिए अपर कव माइनस लोअर कव है, तो अपर कव में y को सब्जेक्ट बनाया तो 1 माइनस एक्स, लोअर कव में से y को सब्जेक्ट बनाया तो √x/√2, और यहाँ पे वर्टिकल लाइंस दो कौन सी हैं, ये पर्टिकुलर रीजन में देखो तो x = 0 से लेके ये है x = 1, बराबर। बाकी तो आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सितंबर JEE मेंस 2020 में आया था, अगेन लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अपने को क्या बोला है, तो ये बेसिकली एक पैराबोला है, y = x² + 1 पैराबोला। ये अगेन y = x + 1 इज अ स्ट्रेट लाइन, और ये यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन गिवन है, एक स्ट्रेट लाइन आपकी वर्टिकल x = 1/2 और दूसरी लाइन है x = 2। तो इन तीनों में जो कॉमन एरिया है दैट वी हैव टू फाइंड। तो सबसे पहले आप स्केच ड्रॉ करो इसका पूरा, तो ये y = x² + 1 है, तो बेसिकली यहाँ पे आप x² को सब्जेक्ट बनाओ, मैंने आपको बोला था कि आपको ऑलवेज स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाना चाहिए, तो ये हो जाएगा y - 1, बट ये y की पावर 1 है और y के आगे पॉजिटिव साइन है, सो ये अपवर्ड पैराबोला है, तो यहाँ पे आप x की जगह पे 0 रखो तो y = 1 मिलेगा। ओके, और यहाँ पे y की जगह पे 0 रखो तो x² = -1 विच इज़ नॉट पॉसिबल, सो ये जो अपवर्ड पैराबोला है वो ओनली y एक्सिस को ऐसे कट करेगा, तो ये आया अपना अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। चलो, ये पैराबोला ड्रॉ कर दिया, अब हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है y = x + 1, y = x + 1। तो एक काम करो, पहले x की जगह पे 0 रखो तो y = 1 मिलेगा, जो ये पॉइंट है, और अब y = 0 पुट करो तो x = -1, तो ये होगा अपना -1 पॉइंट। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये स्ट्रेट लाइन विच कट्स गिवन पैराबोला एट दिस 2 पॉइंट, तो ये पॉइंट तो हमें पता है 0,1। अब मुझे ये पॉइंट मतलब कि इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो ये लाइन है जिसमें y = x + 1 है और यहाँ पे y = x² + 1 है, ठीक है, y = x² + 1। तो ये दोनों की राइट हैंड साइड को कंपेयर करो तो आपको क्या मिलेगा, x² + 1 = x + 1। हियर आई एम गोइंग टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ओके, तो ये हो जाएगा x² - x = 0, तो x कॉमन, तो x - 1 = 0, तो x = 0 और x = 1। अगर आपका x 0 है तो y = 1, जो ये पॉइंट था 0,1 ये हमें मिल गया, ठीक है। और अगर x = 1 है तो y = 2, सो ये जो पॉइंट होगा वो अपना 1,2 पॉइंट होगा। चलो ध्यान से देखो, अगर ये पॉइंट 1,2 है तो ये जो पॉइंट होगा वो 1,0 होगा। अब मुझे कौन सी दो लाइंस गिवन है, x = 1/2 एंड x = 2, जो वर्टिकल लाइंस है, तो x = 1/2, तो ये पॉइंट 0, ये पॉइंट 1, तो एक्जैक्टली मिडिल में से यहाँ से पास होगी, तो ये जो लाइन होगी ना दैट विल बी x = 1/2 लाइन। ओके, और x = 2 कहाँ पे होगी, तो इसके पीछे होगी x = 2, तो दिस इज लाइन x = 2। अब आप रिक्वायर्ड एरिया के बारे में जरा सोचो, तो ध्यान से देखना। तो ये जो रिक्वायर्ड एरिया है ना वो 1/2 से लेके 2 के बीच में है, मतलब कि सिर्फ हमें ये एरिया पे अब फोकस करना है। तो इस एरिया में अपने को दो एक्स्ट्रा कर्व्स दिख रहा है, एक कर्व है अपना पैराबोला और ये एक स्ट्रेट लाइन, बराबर। तो ये स्ट्रेट लाइन बेसिकली क्या बोल रही है, तो y > x + 1। तो अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसके नीचे से एक पॉइंट लो और इसके ऊपर से एक पॉइंट लो, जो सेटिस्फाई करेगा वो एरिया इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन का खुद का एरिया होगा। तो यहाँ से एक पॉइंट ले लो, तो ये पॉइंट बेसिकली कौन सा है, तो ये पॉइंट हमने देखा था ये 1,0 पॉइंट है, ठीक है। तो 1,0 यहाँ पे पुट करो तो ये 0 > 2, मतलब कि सेटिस्फाई किया, सो ये लाइन का खुद का एरिया नीचे वाला होगा। लेकिन हमें तो इनके बीच में ही पढ़ना है, तो बेसिकली हमें अभी तक ये एरिया समझ में आया। नाउ टेक पैराबोला, तो पैराबोला में y > x² + 1 है, तो ये पैराबोला जो है उसके खुद के दो रीजन हो गए, एक तो नीचे वाला और एक ऊपर वाला। ओके, सो नीचे से फिर से एक पॉइंट लो, 1,0 पुट करो तो 0 > 2 विच इज ट्रू। ओके, तो मतलब कि मुझे ये एरिया फाइंड करना है, ध्यान से देखो, ये एरिया मुझे ये एरिया फाइंड करना है, ठीक है, समझ में आया। पैराबोला के नीचे वाला
लाइन के भी नीचे वाला और ये दोनों वर्टिकल लाइन के बीच में, तो ये एरिया नहीं आएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको कुछ रीज़न से अभी ऐसा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ कि अब मुझे करना क्या है टू फाइंड दिस एरिया। ठीक है, चलो तो अब आपको समझ में तो आ गया कि मुझे ये एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो ये था अपना 1,2 पॉइंट। तो अब ये जो एरिया है ना, रिक्वायर्ड एरिया, चलो इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, ये जो पॉइंट है वो 1,2। अब ये जो टोटल एरिया है ना वो यहाँ से डिवाइड हो रहा है, देखो यहाँ से डिवाइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया A1 है ना, जिसको मैंने A1 नाम दिया है, वो ये पैराबोला के नीचे का एरिया है, और ये जो A2 है ना वो ये स्ट्रेट लाइन के नीचे का एरिया है। सो मतलब मुझे ये टोटल एरिया, ये दो अलग अलग एरिया को टोटल करके सम करके फाइंड करना पड़ेगा। सो टोटल एरिया इज नाउ इक्वल टू A1 प्लस A2। तो ये आपको ये दिखना चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, तो इजी है, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन ऑलरेडी हमने ये लेक्चर में पहले किया था कि टोटल जो एरिया था वो ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो अब A1 फाइंड करने के लिए, A1 इज बेसिकली व्हाट, इट इज एरिया अंडर दिस पैराबोला। ओके, तो ये जो एरिया है वो x इक्वल टू 1/2 से लेके ये पॉइंट कौन सा है 1,0। तो ये जो एरिया A1 है उसमें इंटीग्रेशन 1/2 से लेके 1 तक करेंगे। ओके, और यहाँ पे A1 में अगर मैं ये स्ट्रिप ड्रॉ करता हूँ तो ये dx होगा, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस है वो y के जितना होगा। ठीक है, और ये उसका ऊपर का पोर्शन पैराबोला को टच करता है, तो पैराबोला में से y को सब्जेक्ट बनाओ और इसके पीछे dx लगो। तो पैराबोला में से अगर मैं y को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो x² + 1 होगा, तो यहाँ पे x² + 1 dx। तो ये आया अपना A1। ओके, नाउ ऐड करेंगे A2 को। तो A2 में अगर मैं स्ट्रिप ड्रॉ करता हूँ ऐसे, तो A2 का ऊपर का जो एंड पॉइंट है वो पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन को टच करता है, और नीचे का जो एंड पॉइंट है वो अपने x एक्सिस को टच करता है, विच इज ट्रू। अब ये जो रिक्वायर्ड एरिया है वो x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 2 तक जा रहा है, तो x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 2 तक। और यहाँ पे अपना y कौन सा आएगा, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना उसमें से y को सब्जेक्ट बनाओ, तो x + 1। बस अब इनको इंटीग्रेट करके ऐड कर दो, इजी है। तो ये हो जाएगा x³ / 3 प्लस ये हो जाएगा x, और यहाँ से 1/2 से लेके 1 तक जाना है, प्लस ये x² / 2 प्लस 1 का x हो जाएगा, और ये 1 से लेके 2 तक जाना है, तो ये 1/3 प्लस 1। ओके, माइनस ये कितना होगा 1/24 प्लस 1/2 होगा। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा अपना x³ मतलब कि 2 का स्क्वायर 4/2 इज 2 प्लस 2 माइनस 1/2 प्लस 1, इस तरीके का कुछ होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली 4/3 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 12 + 1 13/24 13/24 प्लस 4 माइनस 3/2। ओके, चलो अब यहाँ पे एलसीएम कितना लेंगे हम, टोटल 24, तो ये 32 हो जाएगा, माइनस 13 प्लस ये 96 होगा, और ये 36 होगा। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो 96 माइनस 36 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 32 92, तो 92 माइनस 13 करना पड़ेगा और डिवाइड बाय 24, तो 79/24 होगा। तो 79/24 आ गया अपना आंसर, है ज़बरदस्त। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ दिखनी चाहिए कि ये एरिया दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, और यहाँ पे स्ट्रिप वाला कंसेप्ट है। स्ट्रिप वाला कंसेप्ट कब यूज़ करना है पता है आपको, जब आपका जो कर्व है, जो एरिया फाइंड कर रहे हैं, वो दो स्ट्रेट लाइन और कोई एक एक्सिस के बीच में हो तब। देखो ध्यान से देखो, मैंने यही चीज़ आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखाई थी ना कि स्ट्रिप वाला कंसेप्ट कब यूज़ करना है, तो आपका एक ही कर्व हो पिक्चर में, जो रिक्वायर्ड एरिया हो ना, जो रिक्वायर्ड एरिया वो एक ही कर्व के नीचे और दो वर्टिकल लाइन और कोई एक्सिस के बीच में हो, देन यू हैव टू यूज दिस स्ट्रिप वाला कंसेप्ट। तो यही सीन है ना, ये A1 देखो, तो ये पैराबोला और ये दो वर्टिकल लाइन और एक्स एक्सिस के अंदर है। चेक करो, आपने लिखा होगा, यही चीज़ लिखी होगी। ओके, और दूसरा चीज़ ये यहाँ पे आप कैसे स्ट्रिप ड्रॉ करोगे, वर्टिकल। चलो अब अगर इस तरीके का कुछ सीन है, अगेन ये रिक्वायर्ड एरिया है, वो दो हॉरिजॉन्टल लाइन और ये एक कर्व, तो आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वाला कंसेप्ट यूज करना है। मतलब कि कोई कर्व, आपकी एक एक्सिस और दो वर्टिकल लाइंस, तब आपको स्ट्रिप वाला कंसेप्ट यूज करना है। ये मैंने आपको सबसे बड़ी हिंट दी। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट वेरी 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 न्यू वेराइटी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, चलो यहाँ पे क्या बोला है कि एक रीजन है x² < y < 2x।
वैसे तो ये क्वेश्चन इजी है कि ये एक पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई इज अ पैराबोला एंड वाई इज इक्वल टू 2x इज अ स्ट्रेट लाइन। चलो अब क्या बोला है कि अ लाइन y इज इक्वल टू अल्फा, एक लाइन है y इक्वल टू अल्फा डिवाइड्स द एरिया रीजन r इनटू टू इक्वल पार्ट्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब आपको ऑप्शन में एक अल्फा का एक रिलेशन इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है, ठीक है। मतलब ये जो इक्वेशन है, जो ये जो रीजन है, इन दोनों का जो कॉमन रीजन है, वो कॉमन रीजन को एक हॉरिजॉन्टल लाइन है y इक्वल टू अल्फा, y इक्वल टू अल्फा इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, बराबर। तो ये जो रीजन है कॉमन, उसको ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन दो इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करती है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो सबसे पहले आप ये जो रीजन है उसको प्लॉट करो। तो सबसे पहले आपको क्या प्लॉट करना पड़ेगा, पैराबोला विच इज अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो दिस इज एन अपवर्ड पैराबोला, बराबर। ओके, दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ओके, अब ये क्या है, बेसिकली y इक्वल टू 2x लाइन है ना, तो ये y इक्वल टू के एक्स लाइन जैसा ही हुआ कुछ। ओके, तो मान लो कि ये y इक्वल टू के एक्स लाइन है विच पासिस थ्रू दिस ओरिजिन, ठीक है। तो ये y इक्वल टू 2x लाइन है। तो अब ध्यान से देखो, तो ये एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई, तो आप खुद चेक कर लो, यही आपका रिक्वायर्ड रीजन होगा इन दोनों के बीच में जो आता है वो। तो अब ये जो रीजन है ना, उसको एक y इक्वल टू अल्फा लाइन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया दोनों सेम है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए। चलो अब हम फाइंड करेंगे ये इंटरसेक्शन पॉइंट। तो सबसे पहले ये जो y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, वो यहाँ पे रखो। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x होगा इंटरसेक्शन पॉइंट्स, बराबर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 0 मिलेगा एंड x इक्वल टू 2। अगर x इक्वल टू 0 है तो y भी 0 होगा एंड x इक्वल टू 2 है तो y इज इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। तो ये 0,0 तो ऑलरेडी दिख रहा है, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, 2,4 होगा, ठीक है। अब आप कैसे डील करोगे इस क्वेश्चन को, सोचो। हमें तो सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है ना कि ये जो टोटल एरिया है उसको ये लाइन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो हम अल्फा का रिलेशन कैसे लाएंगे। तो आप सोचो खुद। ये सबसे पहले मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन को भूल जाऊंगा, तो मुझे ये टोटल एरिया दिखेगा। तो अब ये टोटल एरिया मैं फाइंड करता हूँ, तो ये राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व जैसा सीन है। ओके, तो टोटल एरिया बराबर, इसको मैं कैसे फाइंड करूँगा, तो राइट कर्व माइनस लोअर कर्व। तो ये एरिया किसके इक्वल होगा, तो ये a1 प्लस a2 के इक्वल होगा। तो ये टोटल एरिया इज नाउ इक्वल टू a1 प्लस a2। a1 ऊपर का एरिया, a2 नीचे का एरिया। उसका मतलब कि अगर मुझे a1 प्लस a2 नहीं लिखना तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ट्वाइस ऑफ a2 ऐसा भी लिख सकता हूँ। ओके, ठीक है। चलो अब मुझे टोटल एरिया फाइंड करना है, तो उस टाइम पे मैं ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको भूल जाऊंगा। तो ये जो टोटल जो राइट माइनस लेफ्ट मुझे करना है, तो वो उसके लिए पीछे dy लिखना पड़ेगा, बराबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, x1 माइनस x2। तो राइट में से आप x को सब्जेक्ट बनाओ तो ये हो जाएगा रूट y, और ये स्ट्रेट लाइन में अगर आप x को सब्जेक्ट बनाओ तो ये हो जाएगा y/2। ओके, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है हमको, तो इंटीग्रेशन ये 0,0 मतलब कि दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को चेक करो, तो ये 0 से लेके 4 में मुझे इंटीग्रेशन करना है। अब ये एरिया किसके इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ दिस a2 एरिया। अब a2 एरिया में ये 0 से लेके y इक्वल टू अल्फा तक हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, 0 से लेके अल्फा तक, और ये एरिया तो अगेन राइट माइनस लेफ्ट, मतलब यही लिखना है हमें पीछे। तो अब यहाँ से आपको ये इक्वेशन कोई ना कोई चार में से कोई एक इक्वेशन अब निकल के आएगी। तो ये कंडीशन आपको सोचनी पड़ेगी कि ये जो टोटल एरिया है वो इन दोनों के सम के बराबर है, मतलब कि ट्वाइस ऑफ ये छोटा सा नीचे का एरिया, ठीक है। चलो अब रूट y को आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, y/3/2 इंटू 2/3। ओके, माइनस ये y/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, y² और नीचे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और इसको यहाँ पे लिमिट लगानी है 0 से लेके 4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ। अब ये रूट y का क्या होगा, तो रूट y का होगा y/3/2 इंटू 2/3 माइनस y²/4, और यहाँ पे लिमिट हो जाएगी 0 से लेके अल्फा तक। चलो अब यहाँ पे 4 रखो, तो 4 रखने पर ये 8 हो जाएगा। सो 8 2 16/3 माइनस 4 का स्क्वायर 16/4 इज 4। अगर आप लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ। अब यहाँ पे आपको अल्फा रखना है, तो ये 2/3 और α/3/2 हो जाएगा, देन माइनस α²/4, और लोअर लिमिट 0 रखने पर सब कुछ 0 हो जाएगा। तो ये बेसिकली कितना हुआ, ये होगा 4/3 इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये 4/3 α/3/2 माइनस 2 α²/4 दैट इज α²/2। तो अब आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में, मतलब कि अगर मुझे हर एक जगह पे एलसीएम लेना है तो मैं एलसीएम को 6 ले सकता हूँ।
तो यहाँ पे एलसीएम अगर मैं 6 लेता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू यहाँ पे 8 अल्फा रेज टू 3/2 होगा माइनस यहाँ पे 3 अल्फा स्क्वायर होगा। तो क्या ये आंसर अपने को किसी ऑप्शन में दिख रहा है? देखो सबसे पहले तो यहाँ पे अल्फा की पावर 2 है और अल्फा की पावर 3/2 है, तो ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, यहाँ पे 3 है ये भी कैंसिल होगा। तो ये क्या आपका आंसर परफेक्ट है, तो माइनस लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, यस, ये माइनस यस और ये प्लस, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। बस तो ये लॉजिक यार आपको सोचने आना चाहिए एग्जाम में कि ये जो अल्फा इक्वल टू वाई लाइन है, ओके, ये इन दोनों रीजन्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो टोटल रीजन कैन बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस रीजन, बराबर। तो ये जो छोटा सा रीजन है वो कौन सी दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में है, तो y इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू अल्फा, तो हमें इंटीग्रेट करना होगा 0 से लेके अल्फा में, ओके। और ये जो टोटल रीजन है वो x इक्वल y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 4 तक डिवाइडेड है, ओके। सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो।